वेलकम टू आवर चैनल क्वांटम जून। सो आज का जो लेक्चर होगा आपका जो है टोटल आपका गिब्स फ्री एनर्जी पे होगा। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी जो कि हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी कि इंट्रोपी के ऊपर बात किया था ना। वहाँ पे कौन से रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता था, नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे हम डिफाइन करते थे, वो सब चीजें हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। अगर कोई नया हो इस समय जो है लेक्चर ये देख रहा हो डायरेक्ट गिब्स फ्री एनर्जी का, तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा कि वो पिछला लेक्चर देख ले एक बार स्पॉन्टेनिटी पे। मतलब पूरा आपका जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे मैंने समझाया है कि स्पॉन्टेनिटी, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। और उसके बाद जो है इंथैल्पी आप जरूर देख लीजिए और इंट्रोपी भी जो है देख के आइए। अगर नहीं भी देखे हैं तो थोड़ा बहुत तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि पिछले लेक्चर में क्या हुआ था, ठीक है। तो आपका एक बार जो है जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं वो देख सकते हैं ना, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं तो उनको जो है यहाँ से चीजें रिकॉल हो जाएंगी, ठीक है। ओके, तो देखो पिछले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था इंट्रोपी पे, ठीक है। इंट्रोपी पे हम लोग ने बात किया था, वहां पे हम लोग ने देखा था कि अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए, अलग अलग फेवरेबल अनफेवरेबल कंडीशन के लिए अलग अलग जो है रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी या फिर नॉन स्पॉन्टेनिटी डिफाइन करता था मैं, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूं कि इंट्रोपी में हम लोग ने क्या देखा था। इंट्रोपी में हम लोग ने जनरली देखा था कि जब भी डेल्टा एस यानी इंट्रोपी चेंज की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन जीरो हो, तो रिएक्शन कैसी हो जाती थी आपकी, स्पॉन्टेनियस हो जाती थी। कैसी रिएक्शन हो जाती थी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। वहीं पे आपकी अगर मैं बात करूं डेल्टा एस जो है लेस देन जीरो होता था, ये तो ग्रेटर देन की जीरो जीरो हो गया। अगर डेल्टा एस आपका जो है लेस देन जीरो था तो वहां पर रिएक्शन कैसी हो जाती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस। कैसी हो जाती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा, अब देखो कुछ आपके जो है ड्रॉबैक्स देखने को मिले थे इंथैल्पी के केस में। इंथैल्पी जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे हम लोग ने ड्रॉबैक क्या देखा था कि भाई देखो कोई भी सिस्टम जो था वहां पे नेगेटिव इंथैल्पी अगर आ रही थी वहां पे, तो सिस्टम क्या कर रहा था, एनर्जी का रिडक्शन कर रहा था, यानी एनर्जी लॉस कर रहा था अपना। अब भाई एनर्जी लॉस करेगा तो सॉरी, एनर्जी में बोल दिया, गलत बोल दिया, हीट लॉस कर रहा था ना, हीट लॉस कर रहा था, यानी इंथैल्पी क्या हो रही थी, नेगेटिव आ रही थी। और नेगेटिव इंथैल्पी का मतलब आपका हीट अगर लॉस कर रहे हो तो आप जो है स्टेबल हो, है ना। हर चीज नेचर में क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो स्टेबल होने के लिए उसको अपनी एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, सराउंडिंग में लॉस करनी पड़ेगी। तो इंथैल्पी में हम लोग ने देखा था कि डेल्टा एच की वैल्यू जब आपकी नेगेटिव आती थी तो वहां पे रिएक्शन आपकी कैसी हो जाती थी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है। बट वहां पे ड्रॉबैक्स क्या देखने को मिला कि कुछ डेल्टा एच की वैल्यू जो पॉजिटिव आती थी, स्टिल दे आर ऑल्सो स्पॉन्टेनियस, है ना। तो वहां पे ये ड्रॉबैक था कि डेल्टा एच की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आने पर भी जो है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता था। जैसे मैंने बताया था कि आइस कोई था, कोई आइस आप ले लो, उसको जो है सराउंडिंग के टेम्परेचर में उसको उसका कांटेक्ट करा दो, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। रिएक्शन कैसी है, रिएक्शन कैसी है आपकी, एंडोथर्मिक है, हीट जो है आइस को प्रोवाइड कराया जा रहा है ना, हीट के कांटेक्ट में है, यानी टेम्परेचर के कांटेक्ट में है। जितना डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेंटीग्रेड हीट का टेम्परेचर है उससे कहीं ज्यादा जो है आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, तभी तो मेल्ट कर रहा है, अदरवाइज वो मेल्ट करता ही क्यों, ठीक है। तो मेल्ट कर रहा है यानी प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस, यानी खुद हो जा रहा है, एक्सटर्नल एजेंट कोई नहीं है यहाँ पे। मैं वहां पे जो है चूल्हे भट्टी के नीचे नहीं रखा होगी, ऊपर नहीं रखा होगी जो है वहां पे पिघल जाए, है ना। तो वो कैसा रिएक्शन हो जाएगा आपका, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा ना, जिसके लिए हम कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगा रहे। तो वहां पे देखा था कि जब डेल्टा एच की वैल्यू माइनस आती थी, नेगेटिव आती थी, तो वहां पे स्पॉन्टेनियस हो जाता था, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू जब नेगेटिव आती थी तो रिएक्शन आपकी कैसी होती थी, स्पॉन्टेनियस, ठीक है, स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस। बट यहाँ पे फेलियर ये आ गया कि डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होने पर भी रिएक्शन कैसी हो सकती है, स्पॉन्टेनियस। तो ये एक ड्रॉबैक था, ठीक है, ये ड्रॉबैक था, तो ये फेल हो गया, ये फेल हो गया। इनके बाद इंट्रोपी आ गई, इनके बाद इंट्रोपी आ गई। तो इंट्रोपी मैंने बताया कि डेल्टा एस की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा एस, कोई भी रिएक्शन है, डेल्टा एस की वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वहां पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन चलता था, और लेस देन जीरो था आपकी नॉन स्पॉन्टेनियस। बट कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं कि आपकी लेस देन जीरो होने पर भी क्या होता था, स्पॉन्टेनियस होता था। जैसे फॉर द एग्जांपल अगर कोई गैस है, अगर कोई गैस है लाइक अमोनिया, NH3 जो गैस है अमोनिया, उसको वो क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं भाई, रैंडम मोशन करते हैं एज कंपेयर टू लिक्विड, लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, एज कंपेयर टू गैस से कंपेयर करें तो कम होगा ना मॉलिक्यूल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखो मान लो ये आपको मैं दो चैम्बर बनाता हूं, देखो दिस इज चैम्बर ए एंड दिस इज चैम्बर बी, ठीक है।
ये एक डिब्बा है, डिब्बा ए, ये है डिब्बा बी, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पे देखो इस बॉक्स में जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, ये मान लो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं। भाई लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है तभी तो ये एकदम पास पास है, बट ये गैस के मॉलिक्यूल है यानी दूर दूर है। तो यार सीधे पता चल रहा है कि रैंडमनेस किसमें ज्यादा है, गैस में। बट ये एग्जांपल जो है एंट्रोपी चेंज यही बताया गया था कि डेल्टा एस की वैल्यू जब जब आपकी ग्रेटर देन 0 होगी तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा, बट इट इज आल्सो नॉट ट्रू कंडीशन, यानी 100% ये भी ट्रू नहीं है। अब देखो फेलियर पे फेलियर आ रहा है। इसके बाद जो है ये फेलियर था इनका। भाई अमोनिया कोई गैस है, वो गैस की रैंडमनेस ज्यादा होती है, बट वो लिक्विफाई हो जा रहा है, वो तो जो है स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा है ना, ये तो स्पॉन्टेनियस की तरफ जा रहा है। तो डेल्टा एस की कुछ वैल्यू, सॉरी डेल्टा एस की जो अगर लेस देन 0 आ रही वैल्यू तो भी कुछ रिएक्शन क्या होते थे, स्पॉन्टेनियस होते थे। तो ये दोनों फेलियर यहाँ पे देखने को मिले। इसके बाद जो है बोल सकते हो कि इनके बाद जो है वो आया क्या, गिब्स फ्री एनर्जी। इन्होंने सारा समाधान इन दोनों चीजों का निकाल दिया, गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है, ये है। अब देखो इन्होंने क्या बोला, गिब्स फ्री एनर्जी, इन्होंने इन दोनों पैरामीटर्स के ऊपर डिस्कस कर लिया है ना। इन दोनों पैरामीटर्स को मिलाते हुए ये एक नया बर्थ हुआ जो है गिब्स फ्री एनर्जी, ठीक है। मतलब से आप पता चल रहा होगा कि फ्री एनर्जी यानी कोई सिस्टम है उसको फ्री में एनर्जी है, यानी उसके पास फ्री एनर्जी है। जैसे मैं बोलूं कि डेल्टा जी, इसको कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते थे इक्वेशन फॉर्म में, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, है ना। ये आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है गिब्स फ्री एनर्जी की, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी की नोट लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट लगा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है, नोट लगा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है, ओके। तो देखो जनरली आपकी गिब्स फ्री एनर्जी जो है, मैं तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिख दिया जो आपका जो है यूज होता है भाई, लेकिन एक जनरल इक्वेशन जो होती है जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा एस, एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो मैं यही समझाना चाहता था इसके बारे में, मुझे पहले ये लिखना चाहिए था, मैं फालतू लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। देखो यार ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, ठीक है, ये तो बाद में मतलब कि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो है, लेकिन ये रिएक्शन के लिए वैलिड है ना। रिएक्शन जितनी भी रिएक्शंस होती है, भाई ये बताओ कि H का कोई सिग्निफिकेंस हम लोग ने पढ़ा था नहीं था। भाई H को एंथैल्पी को हम मेजर ही नहीं कर सकते, एंथैल्पी को चेंज को मेजर कर सकते हैं, यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में हम किसी पैरामीटर के चेंज को मेजर कर सकते हैं, है ना। पर्टिकुलर उस फंक्शन को नहीं मेजर कर सकते, उस पैरामीटर को नहीं मेजर कर सकते, उसके चेंज को मेजर कर सकते हैं। यानी आपका जैसे कंटेनर ए है, कंटेनर ए में मान लो 30 ml लिक्विड है ना, कंटेनर बी में 50 ml लिक्विड है, तो दोनों का चेंज आप निकालोगे तो 20 ml लिक्विड है ना, दोनों का चेंज जो निकालोगे 50 माइनस 30 20 ml, तो हम चेंज को मेजर कर सकते हैं ना। इस वजह से इसका कोई सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है नहीं, इसका सिग्निफिकेंस है नहीं। तो इसके बाद ये है इनके चाचा जी जो है ये, ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अच्छा इतनी बात समझ में आ गई। देखो दूसरी चीज क्या थी, अब देखो डेल्टा जी के बेसिस पे यानी गिब्स फ्री एनर्जी के बेसिस पे जो है सारा समाधान आपका निकल गया, सारा प्रॉब्लम खत्म हो गया आपका। पहली चीज तो ये मतलब कि जस्टिफाई हो गया कि डेल्टा जी के बेसिस पे आप बता सकते हो इजिली कि रिएक्शन कैसी है, स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। अच्छा ये नोट कर लीजिए, ये नोट कर लीजिए, तो मैं रफ करूं इसको, चलो भैया नोट कर लीजिए, हो गया। पता है एक के बाद एक आते गए साइंटिस्ट फेलियर होता गया, ठीक है, ये चलता रहता है, फिर लास्ट में आते हैं हीरो, है ना। अच्छा देखो डेल्टा जी की बात, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम लोग डेल्टा जी से डिनोट करते हैं। ये एक नॉर्मल इक्वेशन है, जी इक्वल टू एच माइनस टी डेल्टा टी एस, है ना, जो कि अभी मैंने क्या बताया इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हम लोग इसको रिएक्शन के लिए नहीं पढ़ते हैं ना भाई, हम लोग चेंज को मेजर कर सकते हैं, इस जी को थोड़ी मेजर कर सकते, एच को थोड़ी मेजर कर सकते, एंट्रोपी थोड़ी मेजर कर सकते, उसके चेंज को मेजर करते हैं, है ना। तो ये इक्वेशन जो है आपकी कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो डेल्टा जी इक्वल टू
एच माइनस डेल्टा टी एस। अभी देखो इससे आपको जो है स्टैंडर्ड इक्वेशन मिलेगी, इससे मिलेगी। अगर कोई रिएक्शन आपका कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे हो रहा है, अगर एट अ कांस्टेंट कोई भी रिएक्शन आपका कांस्टेंट प्रेशर या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, तो देखो डेल्टा जी की वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ से टेम्परेचर कांस्टेंट है तो बाहर ले लो, डेल्टा जी आपका आ जाता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस, ठीक है, टी डेल्टा एस, ठीक है। जहां पे डेल्टा जी क्या है आपका, गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा एच क्या है आपका, इंथैल्पी है, इंथैल्पी चेंज। डेल्टा एच क्या है आपका, इंथैल्पी चेंज। डेल्टा एस का आपका क्या है, इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज, इंट्रोपी चेंज। और टी क्या है आपका, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो ये अब हमको पता चल चुका है कि इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। अब इसके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस। तो डेल्टा जी को और थोड़ा जानते हैं कि क्या है ये, कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन कैसे मतलब स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो देखो इंट्रोपी में हमने पढ़ा था कि डेल्टा एस की वैल्यू जब ग्रेटर देन 0 होती है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस थी, है ना। रिएक्शन कैसी थी, स्पॉन्टेनियस। यानी किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स का रैंडमनेस अगर बढ़ रहा है, यानी किसी भी रिएक्शन में आपकी रैंडमनेस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है टाइम टू टाइम, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ना। तो डेल्टा एस में तो ये था, बट डेल्टा जी में थोड़ा चेंज हो गया। डेल्टा जी हो गया आपका लेस देन 0, लेस देन 0। इसके ऊपर मैं आता हूँ क्यों है। डेल्टा जी लेस देन 0 जब था तो रिएक्शन कैसी थी, स्पॉन्टेनियस है। यहाँ पे डेल्टा जी अगर आपका लेस देन 0 होगा तो रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। या फिर डेल्टा जी आप बोल सकते हो नेगेटिव होगा। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है ना, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव है। यानी नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क इज ऑलवेज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना। यार ये सोचो जरा, ये सोचो जरा, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल लूं, तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर -80 किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, और एक डेल्टा जी की वैल्यू आपकी क्यों है 20 किलो जूल पर मोल, 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इन दोनों डेल्टा जी को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, है ना। इसका कितना है -80 किलो जूल पर मोल, और ये क्या है 20 किलो जूल पर मोल, ठीक है, 20 किलो जूल पर मोल। अब ये सोचो यार कि अगर मैं आपके पास जो है फ्री एनर्जी होगी, आपके पास कोई फ्री एनर्जी है, यानी आपकी एक्सटर्नल खुद की एनर्जी है ना, तो उससे क्या करोगे आप, कोई यूजफुल वर्क में कन्वर्ट कर दोगे, कोई काम में उसको लगा दोगे वो एनर्जी ना। अब आपको किसी से लेके एनर्जी उस पर्टिकुलर काम को करना हो तो आपके लिए क्या हो सकता है, टफ हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, अगर भूख लगी है तो किसी से हम रोटी मांग के खाएं वो अच्छा है कि या हम खुद से बना के खाएं, है ना। कल को सामने वाला भी बोलेगा कि यार जो है भूख लगती है रोज मेरे यहाँ चले आते हैं, तो ये चीज नहीं करना है ना। तो आपके पास अगर जो है मतलब कहने का मतलब है कि यूजफुल वर्क तभी होगा जब डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होगा, यानी ये रिएक्शन आपकी होगी -80 किलो जूल पर मोल पे। यानी डेल्टा जी आपका जब जब नेगेटिव होगा, डेल्टा जी आपका जो है यहाँ पे -80 किलो जूल पर मोल है ना, तो ये रिएक्शन आपकी क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। यानी ये रिएक्शन पर्टिकुलर परफॉर्म होगी, है ना। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, है ना। रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस। तो कई सारे इसमें फैक्टर थे जो रिस्पॉन्सिबल होते थे कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। वो फैक्टर जनरली ये आपके डेल्टा एच और इंट्रोपी होगा, इंथैल्पी और इंट्रोपी, ठीक है। इंथैल्पी एंड इंट्रोपी दोनों फैक्टर होंगे, ठीक है। इसको तो यहाँ पे लिखते हैं, पहले इक्वेशन क्या थी। अच्छा, इक्वेशन से पहले मैं देखो ये प्रॉपर्टी आपकी कैसी होगी, डेल्टा जी आपकी प्रॉपर्टी कैसी होगी। भाई इक्वेशन क्या है आपकी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस,
है ना, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है। अब मैं पूछूं कि डेल्टा जी क्या है आपका, कैसा फंक्शन है, वर्क आपका जो है स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है। भाई डेल्टा यहां से देखो एंट्रोपी क्या है, स्टेट फंक्शन थी भाई, एंट्रोपी क्या थी, स्टेट फंक्शन थी। जैसे मान लो इस टाइप से कोई रिएक्शन हो रहा है, पीवी कर रहा है ना, ये पी वर्सेस बी, तो यहां से इस टाइप से कुछ रिएक्शन हो रही है ए टू बी, है ना। यहाँ पे एंट्रोपी चेंज निकालोगे तो क्या आ जाएगा, एस एस ए बी क्या होगा, यानी डेल्टा एस ए बी क्या होगा आपका, एस बी माइनस एस ए, है ना। इंथैल्पी निकालोगे डेल्टा एच ए बी क्या होगा, डेल्टा एच ए बी क्या होगा, इस डिफरेंस लेना है आपको, डिफरेंस लेना है, तो डेल्टा एच बी माइनस एच ए, एच बी माइनस एच ए। भाई ये देखो कि यहां से ये पता चल रहा है कि इंट्रोपी और इंथैल्पी आपके क्या थे, स्टेट फंक्शन थे, स्टेट फंक्शन थे या फिर पॉइंट फंक्शन बोल सकते हो, कि जो कि सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पाथ पे डिपेंड करते हैं। मैंने इसके पहले लेक्चर में, मतलब पहले क्या जो है, शायद आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में ये बता चुका हूं कि स्टेट फंक्शंस एंड पाथ फंक्शंस क्या होते हैं, उसको आप वहां पे देख सकते हो ना फर्स्ट लेक्चर में, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ यहाँ पे स्टेट फंक्शन क्या होते हैं और पाथ फंक्शन क्या होते हैं। भाई देखो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं कि विच आर डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना। कितनी दूर से, मतलब कहां से आप कहां चले हो, आपका इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आपका जो है, दोनों का डिफरेंस जो होगा वो आपका क्या होगा, स्टेट फंक्शन, एज अ स्टेट फंक्शन बिहेव करेगा। बट आप जितना डिस्टेंस कवर किए हो, यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाने के लिए जितना डिस्टेंस आप ट्रेवल किए हो, वो आपका क्या हो जाएगा, पाथ हो जाएगा। तो पाथ फंक्शन क्या होंगे, जितना डिस्टेंस आप कवर कर रहे हो। बट पॉइंट फंक्शंस क्या होंगे, दोस आर डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट वेरिएबल्स एंड पाथ वेरिएबल्स। ओके ओके, तो यहाँ पे देखो डेल्टा, यहाँ सिग्निफिकेंस आपका मेनली किसका है, डेल्टा जी और डेल्टा एस का, ठीक है, डेल्टा जी और डेल्टा एस का। अब देखो डेल्टा जी जब जब नेगेटिव होगा तो आपकी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, ठीक है। डेल्टा जी आपका नेगेटिव अगर रहेगा तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, भाई सबको पता है। अच्छा, अब देखो नॉन स्पॉन्टेनियस कैसे होगा, सोचो भाई सोचो, क्या भाई डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाए, डेल्टा जी क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, तो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, है ना। भाई ये सोचो कि आपके पास जो है 40 किलो जूल पहले से एनर्जी है, ठीक है, पहले से एनर्जी है, तो आप दूसरे से क्यों लेना चाहोगे, है ना। अपनी एनर्जी को परफॉर्म कर लोगे तब एक्सटर्नल सोर्स से आप अपने अंदर एनर्जी लोगे ना, खाना खा के या फिर कुछ भी करके, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि डेल्टा जी आपका जब नेगेटिव होगा तब रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी। अब देखो उल्टा चल रहा है, एंट्रोपी का उल्टा चल रहा है, वहां पे डेल्टा एस आपका पॉजिटिव होता था तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती थी, अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी डेल्टा एस वहां पे अगर लेस देन 0 हो जाता तो रिएक्शन कैसी होती थी, नॉन स्पॉन्टेनियस, बिकॉज एस इज द रैंडमनेस, मेजर ऑफ रैंडमनेस, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस। तो जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी उतना ज्यादा आपका जो है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, यानी फेवरेबल होगा, है ना। तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मैं दोनों लिख देता हूं, डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो आपका स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी का जस्ट इनवर्स है, तो और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। इतनी बातें आप याद रखिए। अच्छा, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो टेम्परेचर पे इसका क्या वेरिएशन होता है ये देखते हैं। टेम्परेचर पे आपका क्या वेरिएशन होता है कि स्पॉन्टेनियस के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉन स्पॉन्टेनियस के टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ठीक है। ये वेरिएशन इसमें देखेंगे, ये वेरिएशन इसको देखेंगे। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए। ओके, चलो इसको मिटाता हूँ, ठीक है, इसको खत्म करते हैं। यार अलग अलग सिग्निफिकेंस होते हैं, पता है, अलग अलग हर चीज के सिग्निफिकेंस होता है। जैसे हम लोग ने वहां एंट्रोपी पढ़ा तो वहां पॉजिटिव था, रैंडमनेस बढ़ रही थी, वहां पे क्या हो गया, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो गया। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया। यहाँ पे डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस हो गया, अदरवाइज क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। यदि डेल्टा जी पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। अच्छा, अब देखो हमें पता चल गया कि डेल्टा जी आपका when delta G is greater than 0 तो reaction is spontaneous,
सॉरी नॉन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा इफ, देखो कंडीशन लिखिए, डेल्टा जी इज लेस देन जीरो, द रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस। इफ डेल्टा जी इज ग्रेटर देन जीरो, देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब यहाँ पे हमें निकालना ये है कि किस टेम्परेचर पे, यानी व्हाट इज द टेम्परेचर इन विच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। यानी बेसिकली टेम्परेचर पे अब देखेंगे इफेक्ट, टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। तो इक्वेशन लिखो आप, जो है डेल्टा जी क्या होता था, डेल्टा जी आपका जो है डेल्टा एच माइनस ऑफ टी डेल्टा एस। ठीक है, and this reaction delta H minus T delta S is less than zero, is less than zero। ठीक है, ये पहली कंडीशन लगाई स्पॉन्टेनियस जब होगा, तो टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होगा इस पे। ठीक है, तो डेल्टा H is less than T of delta S। ठीक है, तो यहां से आपको रिलेशन क्या मिलता है कि डेल्टा S अपॉन डेल्टा H, T ग्रेटर देन डेल्टा S बाई डेल्टा H। अब इससे ये पता चलता है कि डेल्टा S बाई H की वैल्यू कम है टेम्परेचर, मतलब जितने टेम्परेचर होंगे आपके, कोई एक टेम्परेचर नहीं, जितने टेम्परेचर आपके जो है इससे बड़े होंगे, है ना, इससे बड़े, इस रेशियो से बड़े होंगे, उस टेम्परेचर पे आपकी रिएक्शन कैसी होगी, फेवरेबल होगी या फिर स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो ना। ये कैसी रिएक्शन होगी, फेवरेबल होगी या फिर स्पॉन्टेनियस होगी। यानी टेम्परेचर इससे अबव होने चाहिए, इस रेशियो से अबव होने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे इसमें क्या होगा, इसमें ग्रेटर देन जीरो लगा दो। ग्रेटर देन जीरो क्या होगा, डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। यहां से रिलेशन क्या मिल जाएगा, डेल्टा एच टी डेल्टा एस, सो डेल्टा एच बाई डेल्टा एस इज ग्रेटर देन टी। ठीक है, यानी यहां पे क्या था, इससे, इस रेशियो से अब जो टेम्परेचर होंगे उस पे क्या होगा, रिएक्शन आपकी फेवरेबल होगी या फिर स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो। बट इस कंडीशन में आपका क्या होगा कि अनफेवरेबल या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस बोल सकते हो, बिकॉज temperature is less than the ratio of delta H and delta S, and the ratio of enthalpy change and entropy change is greater than, ऐसे भी बोल सकते हो कि आप जो है when the ratio of enthalpy change and entropy change is greater than temperature, है ना, बड़े हैं टेम्परेचर से, क्या है, बड़ा है, यानी जितने टेम्परेचर इससे बड़ा, इससे छोटे होंगे, ठीक है, इससे छोटे होंगे डेल्टा एच बाई एस से, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपकी जो है रिएक्शन कैसी हो जाएगी, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ना, नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और लिख लेना, ये कैसा फंक्शन मैंने बताया था अभी, ये पॉइंट कुछ लिख लेना कि ये एक कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है, which only depends on the state function, which only depends on initial and final path। ये लिख लीजिएगा, depends on initial and final path, and most important, it is extensive property, अभी बताता हूं क्यों एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब देखो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्यों होगी, यार ये इक्वेशन पे जाओ जरा, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बाई इंट्रोपी क्या होता है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस होता है। यानी मॉलिक्यूलर के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा होगा, हम उतना ज्यादा बोल सकते हैं रैंडमनेस बढ़ेगी, और जितना ज्यादा रैंडमनेस बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी इंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो जितना ज्यादा, बार बार मैं अमाउंट को यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ,
I am basically defined the amount of molecular force of attraction between the molecules. So जितना ज्यादा आपका जो है क्वांटिटी बढ़ेगी या अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ेगा, वो किस पे डिपेंड करता था भाई? पहले लेक्चर को देखो जरा, पहले लेक्चर को जाकर देखो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच आर डिपेंड्स ओनली ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और द साइज ऑफ पार्टिकल। यानी कोई भी आपकी जो है फंक्शन है, कोई भी पैरामीटर्स है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो कैसे फंक्शन हो जाएंगे, वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? मैं फंक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, वो कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो डेल्टा जी आपका कैसा प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, बिकॉज डेल्टा एच एज वेल एज डेल्टा एस इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, हेंस डेल्टा जी इज ऑल्सो अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना? ओके, सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी डेल्टा जी, आपकी कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये पता चल गया कि ये पर्टिकुलर नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस के केस में क्या होगा, आपको ये पता चल गया होगा। यार बेसिकली इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपका इससे काम बन जाएगा, इससे काम बन जाएगा। अगर आप बोल रहे हैं कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होगी, तो वहां पे क्या कर दोगे आप? लेस देन जीरो कर दोगे। नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए बोलेगा तो ग्रेटर देन जीरो कर दो भाई, काम खल्लास, है ना? तो कोई बहुत ज्यादा मतलब टिपिकल चीजें नहीं है। और डेल्टा जी की बात करूं तो डेल्टा जी आपका कैसा फंक्शन है? कैसा फंक्शन है? स्टेट फंक्शन है, which are only depends on the initial and final path, and it is the extensive property because it depends on the amount of substance या फिर size of particle, ठीक है? इतनी बातें हो गई यहाँ पे। अच्छा, नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए मैंने बता दिया ये क्या कंडीशन होगी, और स्पॉन्टेनियस के लिए कंडीशन क्या होगी ये बता दिया, ठीक है। अब इस पे देखो कुछ न्यूमेरिकल किया जाए, इस पे कुछ न्यूमेरिकल किया जाए, तो इसको पहले नोट कर लो, मैं न्यूमेरिकल कुछ करता हूँ, इस पे बताता हूँ आपको, नोट कर लो। सो देखो भाई, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें पूछा गया है कि P प्लस क्यू इक्वल टू आर, यानी कोई इक्वल टू नहीं होगा, ये आपका सिंपल रिएक्शन कोई हो रही है ना, रिएक्शन को ऐसे डिफाइन करते हैं, इस पर्टिकुलर इस लाइन से डिफाइन करते हैं ना, पी क्यू कोई आपके रिएक्टेंट्स है जिससे आपका प्रोडक्ट क्या बनना है? आर बनना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या पूछा है कि एट आपका डेल्टा एच की वैल्यू कितनी दे रखी है? 50 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एस की वैल्यू कितनी दे रखी है? जूल 60 जूल पर मोल, ठीक है। अब बोला है कि एट व्हाट टेम्परेचर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। अब देखो ये वर्ड से पकड़ लो भाई, स्पॉन्टेनियस बोल दिया, यानी आपकी डेल्टा जी क्या हो जाएगी? आपकी स्पॉन्टेनिटी कंडीशन के लिए डेल्टा जी इज ऑलवेज लेस देन जीरो, बस खेल खत्म। यानी डेल्टा जी आपका क्या होता है? डेल्टा जी आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, टी डेल्टा एस होता है। अब इसको क्या कर दो? लेस देन जीरो कर दो। अब लेस देन जीरो कर दोगे तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस इज लेस देन जीरो, तो यहां से कंडीशन क्या आ जाएगी? टी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन डेल्टा एच, है ना? यानी टी डेल्टा एस की वैल्यू क्या है? डेल्टा एस से बड़ी है, तो यहां से रिलेशन निकाल लो, यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूं, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका रिलेशन? क्या आ जाएगा? टी इज ग्रेटर देन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, डेल्टा एस। अब ये दोनों आपको वैल्यू दे रखी है, यहाँ पे रख दीजिए आप। डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है? 50 किलो जूल पर मोल, 50 किलो जूल पर मोल, है ना? 50 किलो जूल पर मोल दे रखी है, तो 50 इंटू किलो में है तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है? ये हो गई आपकी। और ये डेल्टा एस के अंदर रखी है 60। अब देखो यहाँ पे किलो जूल नहीं दे रखा है, तो सिंपल 60 कर दो, तो यहाँ से एक जीरो कैंसिल हो गया, यानी ये कितना हो जाएगा? 50,000, सॉरी 5,000 ही हो जाएगा ना, 10 टू द पावर 3 है, तो 5,000 बाई 6। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी डिवाइड कर लो, तो 50 को 5,000 को 6 से डिवाइड कर लो, तो 6 7 से कितना होगा? 42। ये आपको कितना हो जाएगा? 8, है ना? और ये 6 मल्टीप्लाई करिए इसको, जो है 6 से मल्टीप्लाई करिए कि 80 से कम आ जाए, है ना? तो 12 सत्ते 84, 13 सिक्सा कितना हो जाएगा? 9। ये आपको यहां से लिख लीजिए कि ये आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं इसको सॉल्व कर देता हूं, तो इसको कैलकुलेट करता हूं जरा। देखो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आपकी 5000 क्या है? 500 डिवाइड बाय 6, तो 833 के करीब आएगी ना, 833 के करीब आएगी, 833 के करीब, 833.3, यानी टेम्परेचर आपका जो होगा ये 833
केल्विन के ऊपर होगा, है ना, टेम्परेचर आपका ग्रेटर होगा इससे। इससे अगर टेम्परेचर ग्रेटर होगा तभी आपकी रिएक्शन कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अदरवाइज क्या होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर इसी रिएक्शन को मैं उल्टे, मतलब कि ये कैसे रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए हम लोग स्पॉन्टेनिटी डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन के लिए मैं पूछूं कि P प्लस क्यू के लिए जो है नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या कंडीशन होगी, यानी 833 केल्विन से टेम्परेचर बिलो होगा, तब जाके आपकी रिएक्शन कैसी होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। अदरवाइज रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, कुछ पॉइंट्स रिमेंबर कर लो, जो है कुछ चीजें हैं जो मैंने बताई नहीं थी। तो एक रिलेशन आता है आपका जो है डेल्टा जी का ई नॉट ऑफ सेल से। ई नॉट ऑफ सेल यानी रिडक्शन पोटेंशियल सेल, यानी आप लोग पढ़ेंगे उसमें जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, क्लास 12 में है। तो ये इसका रिलेशन क्या आता है, माइनस एन ऑफ ई नॉट ऑफ सेल माइनस ऑफ एन एफ और ई नॉट ऑफ सेल। ठीक है, क्या है कि ये ई नॉट ऑफ सेल क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है ना, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल है ना। और एन क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स है, एफ क्या है फैराडे कांस्टेंट है ना, फैराडे कांस्टेंट है। यहाँ पे लिख लीजिएगा 1 फैराडे में कितने चार्ज होते हैं, 96,500 कूलम चार्ज होता है ना, ये होता है। और दूसरी चीज क्या होता है कि डेल्टा जी की अगर मैं बात करूं किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए, यानी डेल्टा जी जितने भी चेंज वाले पैरामीटर्स होते हैं, डेल्टा एस चाहे ले लो आप, चाहे एच फॉर साइक्लिक प्रोसेस लिख लीजिएगा, फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एस या फिर डेल्टा एच इज ऑलवेज 0 फॉर साइक्लिक प्रोसेस। यानी साइक्लिक प्रोसेस के लिए हमेशा डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस क्या होगा, 0 होगा, है ना। और इसकी एसआई यूनिट की बात मैंने शायद नहीं की थी डेल्टा जी की। तो डेल्टा जी आपका क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी है। एनर्जी क्या होगा, किलो जूल पर मोल। यानी पर्टिकुलर रिएक्शन की बात हम कर रहे हैं तो पर मोल पे कोई रिएक्शन हम चेक करेंगे कि कितना मोल पे वो रिएक्शन क्या हो रही है, प्रोसीड कर रही है ना। तो वहां पे एसआई यूनिट इसकी क्या हो जाती है, डेल्टा जी की आपकी रिएक्शन आपकी जो है किलो जूल पर मोल हो जाती है। ठीक है, और जो हम लोग ने ये इक्वेशन लिखा था, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जाना जाता है हेमोल्टन इक्वेशंस, है ना, हेमहोल्टन इक्वेशंस। ठीक है, स्पेलिंग गलत होगी तो देख लीजिएगा एक बार आप, है ना। इसको इक्वेशन इस नाम से भी जाना जा सकता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप इमेजिन करोगे तो इंथैल्पी अगर जो लोग ने पढ़ा होगा, इंथैल्पी जिसने पढ़ा होगा, तो उसमें मैंने एक चीज बताया था, डेल्टा एच जो होता है, इंथैल्पी मैंने बताया था, एक इक्वेशन मैंने लिखी थी स्टार्टिंग में, H इक्वल टू यू प्लस पीबी। इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल भी दिया था कि आपको नथिंग टू समथिंग करने के लिए जो वर्क डन देना पड़ रहा है आपको जो है, इसलिए हम लोग पीबी वहां पे ऐड करते थे। यानी इंटरनल एनर्जी का समेशन प्लस वर्क डन का समेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द इंथैल्पी। इसी को हम लोग इसका सिग्निफिकेंस न लेते हुए हम लोग ने डेल्टा एच की बात की थी, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पीबी, है ना। इसी को आप गिब्स फ्री एनर्जी के टर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा एच को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा बी माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये भी बन जाती है ना। ये कुछ नहीं है, ये आपका सिंपल क्या है, ये आपका जो है डेल्टा एच ही है, ठीक है। तो ये डेल्टा एच ही है, ठीक है, इसी को हम लोग डेल्टा एच बोल सकते हैं। ठीक है, और किसी भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के लिए, यानी पीपीटी, जैसे कोई रिएक्शन आप करते हो, व्हाइट पीपीटी बन जाती है ना, व्हाइट पीपीटी बन जाती है। जैसे मैं बोलूं कि एजीसीएल का रिएक्शन जो है जब कराते हैं तो वहां पे व्हाइट पीपीटी बन जाती है। तो सिंपल, जहां पे भी जो है एजीसीएल का प्रेसिपिटेट बनना है या कोई भी प्रेसिपिटेट बनना है, उस केस में रिएक्शन आपकी कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस होगी। यानी कंडीशन वहां पे क्या होगी, फॉर द यहाँ पे लिख दे रहा हूं, फॉर द पीपीटी रिएक्शन, यानी पीपीटी मतलब प्रेसिपिटेशन, मैं लिख देता हूं यहाँ पे प्रेसिपिटेशन, लिख रहा हूं प्रेसिपिटेशन।
फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, है ना, PI प्रेसिपिटेशन रिएक्शन डेल्टा G इज ऑलवेज लेस देन 0, यानी लेस देन 0 होगा तो उस केस में आपकी रिएक्शन कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी ना। तो ये आपका जो है पूरा लेक्चर यहाँ पे जो है गिब्स फ्री एनर्जी का ये एक इंट्रो टॉपिक था, आपको जो है समझ में आएगा आई होप। तो देखिए होता क्या है कि इसके बाद जो है आपका जो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे ना हम लोग, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे। वहां पे मतलब कि स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन होगा उसके लिए हम लोग स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे ना। तो दिस ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया होगा। एक एक चीज, ये एक एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम लोग जो है स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। इसके बाद हम लोग जो है ऑलमोस्ट ये चैप्टर फिनिश कर चुके होंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।